हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के अपने 3 वीडियो पहले हो चुके हैं। ठीक है, ये चौथा है। तो इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे टाइप 6, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, 3 टाइपों के बारे में अपन पढ़ेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आप जल्दी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ टाइप अपना 6। ठीक है दोस्तों, जो पहले वाले जो वीडियो है अपने उनमें 5 तक के टाइप हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, आप पूरा इसको देखिए और आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चनों का कितना इंपॉर्टेंस है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखिए आप। यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको देखो क्या दे रखा है कि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होगा वो कितना होगा, हानि प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, आपको देखो दे रखा है कि 15 किताबों का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है दोस्तों 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आपको 15 किताबों का विक्रय मूल्य 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इनका रेशियो निकालूँ, आपको पता है अगर मान लो मेरे पास 2a बराबर 3b है और मैं अगर इनका अनुपात निकालना चाहूँ दोस्तों तो मैं कैसे निकालूंगा, जो इसके गुणा में है वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा और जो इसके गुणा में है दोस्तों मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जो विक्रय मूल्य के गुणा में अपना क्या है 20, तो 20 तो आप यहाँ पे लिख दो और क्रय मूल्य के गुणा में कितना है दोस्तों 15, तो 15 यहाँ लिख दो। यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य तो 20 है और विक्रय मूल्य 15 है। ठीक है, 20 रुपए में खरीद कर आपने 15 रुपए में बेच दी, तो दोस्तों लाभ हुआ या हानि, हानि हुई। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या हुई, हानि हुई। और हानि कितने की हुई दोस्तों, 20 माइनस 15 यानी कि 5 रुपए की आपको हानि हुई। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों पूछा गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता ही है हानि प्रतिशत अपना क्या होता है दोस्तों, हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि अपना 5 है और 100 आ गया और बट्टे में दोस्तों देखो क्रय मूल्य अपना कितना है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, क्रय मूल्य अपना कितना है 20। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आपका इससे कट गया, कितनी बार कटा, 5 बार, और ये दोस्तों अपना आ गया 25%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये एग्जामों में आए हुए हैं, आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा था, 15 किताबों का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में कह रखा था वैसा का वैसा लिख दिया कि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब बराबर होता है तो रेशियो में यही होता है कि जो इसके मल्टीपल में वो इधर और जो इसके मल्टीपल में वो इधर। तो यहाँ 20 है, ये इधर आ गया, 15 है इधर आ गया, यानी कि क्रय मूल्य 20 हो गया और विक्रय मूल्य 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, 20 रुपए में कोई चीज खरीदोगे और 15 में बेचोगे तो कितने लाभ होगा या हानि, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, और कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हानि प्रतिशत बताइए, और दोस्तों हानि प्रतिशत का जो अपना सूत्र होता है वो होता है हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ प्रतिशत का लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ गया 25%, और 25% दोस्तों ये अपना ऑप्शन रहा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो कितने फटाफट और कितना फास्टली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ये आए हुए हैं दोस्तों, है ना, और आगे भी ये आएंगे। ठीक है, आप इनको देखो समझो और इनको अपने साथ करो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत जो भी। तो वही अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखो 24 क्रय मूल्य, ठीक है, 24 का जो क्रय मूल्य है
वो आपका बराबर है दोस्तों 18 के विक्रय मूल्य के। ठीक है दोस्तों, 24 का जो क्रय मूल्य है वो 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों आप वही सेम, ये 18 तो यहाँ कर दोगे और ये अपना 24 यहाँ कर दोगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने 18 रुपये में खरीदी और 24 में बेच दी। तो 18 में खरीदी और 24 में बेची, तो दोस्तों लाभ होगा या हानि? तो आपको सीधा पता चल रहा है यहाँ पे आपका हो जाएगा लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो 24 में से दोस्तों आप 18 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ गया 6। ठीक है, अब आपको चाहिए देखो दोस्तों लाभ प्रतिशत। ठीक है, आपको क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। तो ये होता है लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका है 18। ठीक है, आप इसको काट दोगे, ये 6 एकम 6 36 18, और दोस्तों 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 एंड 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 33 सही 1/3% का आपको लाभ हो जाएगा। तो कितने इजी हो रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप इसको बार बार देखो, समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा था कि 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम मैंने जैसा पहले क्वेश्चन किया था 24 सेवों का, जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रखा है वैसे ही किया कि 24 सेवों का क्रय मूल्य बराबर है भाई 18 सेवों के विक्रय मूल्य के। तो मैंने 18 यहाँ ले लिया, 24 यहाँ ले लिया। अब मतलब इसका हो गया कि क्रय मूल्य 18 है और विक्रय मूल्य 24 है। तो 18 में खरीदी, 24 में बेच दी, यानी 6 रुपये का लाभ हुआ। इसको अपने परसेंटेज में ले लिया और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके नोट्स तैयार करें दोस्तों, है ना। मेरे इससे पहले भी 3 वीडियो हो चुके हैं, आप उनको भी देखो और अच्छे से नोट्स तैयार करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही है दोस्तों, कुछ नहीं करना। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ये दोस्तों बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो ये आपने 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ले लिया। सेम वही, इधर 9 आ जाएगा, इधर अपना 10 आ जाएगा। तो देखो लाभ आपको हो रहा है 1 रुपये का। लाभ आपका कितना हुआ दोस्तों? लाभ आपका हो गया 1। ठीक है, यानी 9 में खरीदी और 10 में बेच दी तो 1 का लाभ हो गया। अब आपको दोस्तों लाभ प्रतिशत चाहिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत 1 × 100 अपॉन आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, और कॉस्ट प्राइस अपना कितना है? 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 से आप 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 एंड 1/9% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ गया 11 सही 1/9% का आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि आपने 9 रुपये में खरीदी है और 10 रुपये में बेची है। ठीक है दोस्तों, कम में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपना ये लाभ हो रहा है कितने का? 11 सही 1/9% का। तो 11 सही 1/9% आपका ये आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये टाइप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बार और देख लो अगर दिक्कत आ रही हो तो। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इन क्वेश्चनों में आपको जिस प्रकार से मैंने इसको समझाया है और बताया है उसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए अपन टाइप 7। ठीक है दोस्तों, टाइप ये अपना टाइप है दोस्तों 7। ठीक है, 7वां टाइप अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो अभी पिछले वाले टाइप में अपन ने 3 क्वेश्चन लिए थे तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तद अनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लिए देखो एक सूत्र आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी, ठीक है, एक्स वस्तुएं बेचकर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत,
ठीक है दोस्तों, लाभ प्रतिशत अपना क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x वस्तुएं बेचकर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों टाइप जो मैंने पिछला करवाया था 6 नंबर का और ये 7 नंबर का, ये दोनों एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखो उस वाले टाइप में ये था कि इतनी वस्तुओं का लागत मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के डिफरेंस को समझो दोस्तों, है ना। क्वेश्चन के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा, माइंड में बिठाना पड़ेगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे और आपको पता चल जाए कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। उसमें डायरेक्ट देखो आपको क्या कह रखा है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, जो भी डायरेक्ट बोलेगा। लेकिन यहाँ पे अपन को पता नहीं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो अपन को निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों अपना क्वेश्चन है y बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, y बटा एक्स माइनस वाई प्रतिशत, ये आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी x वस्तुएं बेचकर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों हो जाएगा y बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 11 हो गया y और 33 में से 11 दोस्तों आपने घटाया तो ये आपका आ गया 22 और दोस्तों ये आ गया अपना सॉरी इसके गुणा में आपका 100 भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 100%, तो ये हो गया y बटा एक्स माइनस वाई इंटू 100%। तो दोस्तों ये आपका आ गया 100। तो देखो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और दोस्तों ये आपका देखो 50 टाइम कट गया, तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों 50%। ठीक है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों ये हुआ। ठीक है, इसका सूत्र अपना y बटा एक्स माइनस वाई इंटू 100 हुआ और यहाँ पे देखो आपने इसको हल किया तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना, x वस्तुएं बेचकर यदि आप y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करते हो तो आपका लाभ प्रतिशत y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100 होता है। y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को जब अपन ने देखा तो y का मान 11 है और यहाँ पे x माइनस वाई करोगे यानी 33 में से आप 11 माइनस करोगे तो ये दोस्तों 22 आ जाएगा और मल्टीपल में अपना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो ये अपना लाभ प्रतिशत का था। तो दोस्तों ये देखो एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है तो उसका अभिलाभ प्रतिशत बताओ। सेम दोस्तों वही है, तो अपना देखो दोस्तों आपका सूत्र क्या था, y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100, यही था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों y का मान कितना है 4, 20 में से 4 घटाओगे 16 इंटू कितना आ गया दोस्तों 100। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया और दोस्तों ये देखो आपका 25% आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 25% आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से इनको दोस्तों समझो, अगर समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने लाभ प्रतिशत के क्वेश्चन थे, लाभ प्रतिशत के 2 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। इसी प्रकार से देखो हानि प्रतिशत के। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊं हानि प्रतिशत क्या होता है, डायरेक्ट ही बता देता हूं क्योंकि वो तो अपन उसमें सीख ही चुके हैं। तो दोस्तों जो लाभ प्रतिशत था, ठीक है, उसमें था y अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे करेंगे अपन x प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा हानि प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप इनको कंपेयर करके सीख सकते हो कि उसमें तो यहाँ माइनस था और प्लस वाले में माइनस और हानि वाले में प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तद अनुसार उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो y का मान कितना 4, ठीक है, और 36 में से 36 और 4 को जोड़ना है तो कितना आ गया 40 इंटू 100। ये देखो दोस्तों आपका इससे ये कट गया और ये आपका इससे कट गया, तो दोस्तों 10% आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, 10% दोस्तों आपका आंसर आ गया।
तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको माइंड में बिठाना है और इनमें डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि क्या है। तो वो पहले जो टाइप बताया था उसमें छठे टाइप में और इस सातवें टाइप में आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चनों की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपन को बोलेगा कि हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताओ, लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ, और उनमें ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो देखो कितने इजी हो गए, आप आराम से इनको उतार सकते हो दोस्तों और इनको बढ़िया अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए इनके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखो, एक फल विक्रेता 250 संतरे बेचने पर 50 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों अभी अपन ने सूत्र देखा था कि हानि प्रतिशत का अपना सूत्र क्या था। ठीक है दोस्तों, हानि प्रतिशत का अपना सूत्र था y/x + y × 100, यह था हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों y कितना है 50। ठीक है, और ये अपना कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे 300 × 100, बस उत्तर आ गया। देखो दोस्तों कट रहा है तो काट दो, ये इससे कट गया, 5 एकम 5 और ये 6 हो गया अपना, और ये दोस्तों अपना 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर आ गया 16/2/3%। ठीक है, तो 16/2/3% आपका उत्तर आ गया। तो इस टाइप से देखो कितने अच्छे से ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइप है अपना, आप इसको बढ़िया ढंग से देखो दोस्तों, है ना। वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों इसको, जो ताकि ये जानकारी और अपने भाइयों तक भी पहुंच सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए, तो ये मेरा टाइप था दोस्तों 7 हो गया। अब देखो मेरा दोस्तों टाइप है 8। ठीक है, टाइप 8 है, बेसिक से रिलेटेड ये दोस्तों, ये तो टाइप 8 अपना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बेसिक्स पे रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, एक देखो, एक एक साइकिल ए जो है वो एक साइकिल बी को, दोस्तों ये एसएससी में पहले बहुत आते थे। ठीक है, और अब भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, पहले के आए हुए क्वेश्चन है वो ही रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखो, है ना। तो ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है और बी उसको सी को 10% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपको देखो दो चीज होती है दोस्तों, है ना। एक तो होती है अगर आपको प्रारंभिक मान दिया हुआ हो, एक तो होता है प्रारंभिक मान, ठीक है दोस्तों, और एक होता है अंतिम मान। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज होती है, एक तो प्रारंभिक मान होता है, एक अंतिम मान होता है। दोस्तों अगर आपको प्रारंभिक से अंतिम में जाना है, ये ध्यान रख लो आप, अगर आपको प्रारंभिक से अंतिम में जाना है, ठीक है, प्रारंभिक से, तो 100 अगर लाभ हो रहा है तो आप प्लस कर दो, और हानि हो रही है तो माइनस कर दो, और बट्टे में लिख दो 100 उसके गुणा में। तो यह आपका आ जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक से आप अंतिम में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक से आप अंतिम में चले जाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक से अगर अंतिम में जाना है तो 100 प्लस, अगर लाभ हो रहा तो प्लस, हानि हो रही है तो माइनस, और ये कर दो तो आपका अंतिम मान आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लो आपको अंतिम से प्रारंभिक में आना है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको अंतिम से प्रारंभिक में आना है तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी 100 तो हो जाता है ऊपर और नीचे वही सेम 100, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे और हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो मान ही अपने होते हैं, एक प्रारंभिक मान और एक अंतिम मान। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए अपने को देखो क्या दे रखा है कि अपन को अंतिम मान दे रखा है कि भाई सी ने इतने दिए। ठीक है, अपन को अंतिम मान दे रखा है और प्रारंभिक मान अपन को चाहिए। तो दोस्तों सी ने कितने दिए, सी ने देखो आपको दिए हैं 2310 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर आपको अंतिम मान से प्रारंभिक मान पे जाना है तो 100 तो लिखना है ऊपर। ठीक है, लाभ हो रहा है, देखो यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, दोनों जगह लाभ है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, दोनों जगह अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, और माइनस कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, और दूसरा कितना 10%। ठीक है, ये लो, यह आपका एक का मान आ जाएगा कि एन ने कितने दिए। ठीक है, तो आप काट के देख लो दोस्तों, अपना देख लीजिए, ये दोस्तों ये देखो 0 से 0 कट गया, ये देखो 11 एकम 11 हो गया दोस्तों, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 हो गया दोस्तों। ठीक है, 21 एकम 21, 21 पंजो 5 हो गया दोस्तों, 21 पंजो 105 हो गया, है ना, और 5 एकम 5, और ये आपका हो गया दोस्तों 20, 20 पंजो 100। अब आप इसको गुणा करोगे तो 2000 रुपये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब एन ने कितने रुपए दिए, ए की लागत कितनी है, तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कि 2000 रुपये उसकी
लागत है। आप यहाँ पे ये चीज समझ लो कि प्रारंभिक मान से जब अंतिम मान में जाते हैं तो ये वाला काम होता है, और जब अंतिम मान से प्रारंभिक मान पे आते हैं तो उस उल्टा हो जाता है, मतलब 100 ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है। ये कहानी आपको समझनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। पहले तो लगभग हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है ना, तो अब भी अपन को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, आगे भी मैं बताऊंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, देखो देखे क्या है। अब ये भी वही है दोस्तों कि देखो आपको सी का दे रखा है, ए का चाहिए, ठीक है, तो वही सेम चीज, तो 264 गुणा, अब आपको देखो 100 ऊपर, कोई नहीं, कहीं ये ले लो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह लाभ है। तो ये देखो 100 बटा फिर अपना हो गया 110। क्लियर है दोस्तों। तो आप देखो 1 2 काट दो दोनों जीरो, ठीक है, और ये देखो ये काट दो, तो देखो 11 दूना 22 और 4 बच गया, तो 11 चौक 44, ये कट गया, और ये देखो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो दोस्तों देखो ये आपका 200 रुपये आंसर आ गया। तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। एन ने कितने रुपए दिए, ठीक है, एन ने इससे कितने में खरीदा, तो ये आपका दोस्तों 200 रुपये आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो वो अंतिम मान और प्रारंभिक मान वाली कहानी को आप समझो, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लोगे, ठीक है। चले दोस्तों आगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी है, क्वेश्चन को समझना ही है। देखिए दोस्तों, ये देखो ए बी को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है और बी उसे सी को बेच देता है दोस्तों 7.5% लाभ पर, और सी उसे 25% हानि पर बेचता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपये रखता है तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप पढ़िए, 3200 रुपये रखता है, मतलब एक के लिए 3200 है तो सी के लिए क्या होगा, यानी आपको प्रारंभिक मान दे रखा है और अंतिम मान चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रारंभिक मान दे रखा है, अब मैंने बताया था प्रारंभिक से अगर आपको अंतिम चाहिए तो बट्टे में 100 लिखते हैं, ठीक है। ऊपर तो अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे और हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे। अब देखो इसने लिया है 10% का लाभ तो अपन कर देंगे 110, इसने भी लिया है 7.5% का लाभ, तो दोस्तों इसको अपन 107.5 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। और ये भी देखो बेच रहा है, इसको 25% हानि, ठीक है दोस्तों। भाई सी ने इसको ये, और सी ने ये क्या कह रहा है, और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपये रखी है तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, मतलब सी ने उसको कितने में बेचा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा, हानि हो गई इसलिए माइनस कर देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है काट दो, देखो दोस्तों ये पॉइंट हटाया, नीचे आपने लगा दी 0, ठीक है, 3 0 काट देते हैं, यही काट देते हैं, चलो ये आपके 3 0 काट दिए अपन ने, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका जो भी कट रहा है, तो ये देखो 25 थी 75 हो गया दोस्तों, और ये 25 चौक 100 हो गया, ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4 हो गया, और 8 चौक 32 हो गया दोस्तों, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। नीचे अब अपने पास केवल ये 100 बच रहा है, ठीक है, तो 4 से काट दे, 4 से काट देते, चलो ये 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, और ये 25 चौक 100 हो गया दोस्तों, ठीक है, ये 25 एकम 25 हो गया, और ये देखो दोस्तों 25 चौक 100 और 25 थी 75 हो गया। तो ये आपका देखो पूरा पूरा कट चुका है। अब अपन को क्या करना है, इनको गुणा करना है, ठीक है। तो ये देखो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को अपन इससे गुणा करते हैं तो 36 18 का 8 हासिल के 1, और 6 चौका 24 और 1 25, तो ये आ गया 258। अब 258 को 11 से गुणा करेंगे तो 258 ये आ गया, 258 और आ जाएगा, तो ये 8 हो गया, 13 का 3 हासिल के 1 हो गया, और ये आपका दोस्तों 8 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो दोस्तों आपका 2838 रुपये सी को उस वस्तु के मिलेंगे, ठीक है ना, 2838 रुपये सी को उस वस्तु के मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो कितने अच्छे, आपको ये समझना है कि क्वेश्चन, और आराम से अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रारंभिक मान दे रखा है या अंतिम मान दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।